हे व्हाट्स अप बडीज। तो यार आज की हमारी मूवी का नाम है स्नाइपर ग्लोबल रिस्पांस इंटेलिजेंसी टीम। तो कहानी की शुरुआत होती है मेल्टा नाम के जगह से, जहां दुनिया के खतरनाक आतंकवादियों का बसेरा था, जिसके संगठन का नाम था स्टेट ऑफ एरेगोन। और यह कोई अलकायदा की तरह अल्लाह को नहीं मानते थे, वो बुबलों को मानते थे, जिसके बदौलत आतंकवादियों ने देश के अंदर अपने आदमियों को सरकारी पदों पर बैठा रखा था, जो उनके इशारों पर नाचते थे। लेकिन तभी इनके ग्रुप में लेडी डेथ नाम की सीआई एजेंट घुसकर इनके सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स चुरा लेती है। अगर वो बाहर चली गई तो उनकी सच्चाई पूरी दुनिया को मालूम पड़ जाएगी कि वो दुनिया के 90% जगह पे बम धमाके करवाते हैं। तो वो अपने आदमियों को लेडी डेथ को जान से मारने का ऑर्डर दे देते हैं। एक आदमी कहता है यह काम काफ़ी मुश्किल है, उसका बॉस उसे मार देता है और सबसे कहता है मिशन को पूरा करो। तभी हम उस लेडी डेथ को देखते हैं जिसका अभी इलाज चल रहा होता है। दूसरी तरफ अमेरिकन स्पाई एजेंसी से जीरो और ब्रेड आपस में मिशन के बारे पे बातचीत कर रहे होते हैं, जहां ब्रेड का 1 महीने पहले अपनी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया था, लेकिन जीरो अभी भी भाभी से बात करता है। ब्रेड कहता है तुम सुधरोगे नहीं। स्पाई एजेंट का सीनियर दोनों को बताता है कि लेडी डेथ एजेंट मिल्टा पे जिंदा है, मैंने उसको बुबलो को खत्म करने के लिए भेजा था, लेकिन उसने वहां कुछ गड़बड़ कर दी है। तुम्हें उसे जिंदा वहां से बाहर निकालना है और बुबलो को भी जान से मार देना है। जीरो जो कि स्नाइपर पे एक्सपर्ट है, ब्रेड क्लोज रेंज के फाइट में। ब्रेड गार्ड्स के कपड़े पहनकर बुबलो के इलाके पर घुस जाता है। इसका नाम है एना, जिसका काम है सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाना ताकि इनका दबदबा पूरे शहर पे बना रह सके। जीरो उसको शूट तो करना चाहता था, लेकिन सामने गार्ड्स मौजूद था। ब्रेड जीरो से कहता है मैंने बाथरूम के खिड़की को खोल दिया है, अगर कोई भी हल्का होने आए तो उसे ख़त्म कर देना। ब्रेड अपना अगला चाल चलता है। वो मारियो से कहता है कि कटरीना तुम्हारे साथ छत पे कबूतर उड़ाना चाहती है, और वो यही बात कटरीना से कहता है कि मारियो तुम्हारा मारना मेरा मतलब है छत पे इंतज़ार कर रहा है। दूसरी तरफ बुबलो का वकील उसी बाथरूम पे हल्का होने के लिए आता है, तो जीरो उसे वही सुला देता है। ब्रेड जब उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रहा होता है, एक लड़की बाथरूम पे फ्रेश होने के लिए आ रही थी। ब्रेड उससे कहता है यह बाथरूम वीआईपी लोगों के लिए है, आप जाकर कृपया खुले में दूसरे बाथरूम को यूज कीजिए। दूसरी तरफ मारियो और कटरीना छत पे मिलने वाले होते हैं, जीरो दोनों को वहीं सुला देता है। दूसरी तरफ ब्रेड जब डॉक्टर जोरिक को शूट करने वाला होता है, तभी वहाँ लेडी डेथ आ जाती है और वो ब्रेड से कहती है कि इसने मेरी जान बचाई है और ये अब हमारे साथ है। अब बारी थी बुबलो की, जो कि लोगों का भगवान बना बैठा था। सारे लोग उसके दीवाने थे, वो उसे अपना मसीहा मानते थे। तभी जीरो हेडशॉट मारकर बुबलो के मेन लीडर को ही खत्म कर देता है। स्टोन जीरो और ब्रेड से कहता है कल सुबह हमारी हेलीकॉप्टर आकर तुम्हें वहाँ से बाहर ले जाएगी। लेडी डेथ का ओरिजिनल नेम होता है यूकी। बताती है कि वो बुबलो की खास असिस्टेंट बन गई थी और अगली रात बुबलो के साथ वो सोने वाली थी, लेकिन यह बात एवा को मालूम पड़ चुकी थी। मैं जब बुबलो को मारने वाली थी, एवा ने 4 गोली बैक टू बैक मेरे पीठ पे मार दिया। मैं किसी तरह से वहाँ से भागी और डॉक्टर जॉरिक ने मुझे बचा लिया। ब्रेड डॉक्टर जॉरिक से काफ़ी इम्प्रेस था क्योंकि उसने यूकी की जान बचाई थी, लेकिन उसे डॉक्टर जॉरिक के ऊपर शक हो रहा था, उसने ऐसा क्यों किया। अगली सुबह डॉक्टर सबकी नज़रों से बचकर बंदरगाह के किनारे पर पहुंच जाता है, जहां ब्रेड को पहले से ही उसके ऊपर शक, तो वो उस जीप के डिक्की पे छिपकर वहां पहुंच जाता है, जहां वो देखता है कि डॉक्टर कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहा होता है। ब्रेड को जानना था कि वो लैपटॉप पे क्या काम कर रहा है, तो वो अपने एक हैकर दोस्त पैट को फ़ोन लगाकर लैपटॉप हैक करके उसकी सारी जानकारी देने के लिए कहता है। पैट बताता है कि तुम्हारे बगल वाले लैपटॉप में डार्क वेबसाइट ओपन है जहां किसी चीज़ की डील की बात हो रही थी। पैट उस जगह की लोकेशन ब्रेड को दे देता है। ब्रेड उस जगह पे पहले से ही पहुंचकर उस जगह पे नज़र रखने लगता है। सामने से एक गाड़ी आती है जिसमें 2 आदमी बाहर आते हैं। डॉक्टर उन्हें एक मोबाइल देता है और बदले में डायमंड मांगता है। तभी गाड़ी के नीचे से यूकी फायरिंग करने लगती है। डॉक्टर तो मारा जाता है, लेकिन वो दोनों आदमी गाड़ी पे बैठकर वहाँ से भाग जाते हैं। यूकी डॉक्टर से पूछती है कि बताओ तुम उसे कैसे जानते हो। जब सारे लोग होटल पे होते हैं, यूकी बताती है कि वो आदमी सोसी है, जो कि एक गैंगस्टर है जिसने मुझे गोद लेकर 5 साल पाला था, और मेरे बर्थडे पे उन्होंने कहा था कि मेरे लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट है। वो मेरे आंखों पे पट्टी बांधकर उन्होंने मुझे एक रूम पे 6 साल के लिए छोड़ दिया और मुझे उतना ही खाना दिया जितने पे मैं जिंदा बच सकूं, और मुझे बाहर लाया गया और मेरे हाथों पे बंदूक थमा दिया गया और मुझसे झूठ बोलकर मर्डर करवाया गया कि यह मेरे दुश्मन है। 25 साल की उम्र पे मैंने उसको मारने की कोशिश की और वो बच गया। दूसरी तरफ सोजी
सोसी जब अपने घर जाता है, एवा के आदमी वहाँ मौजूद थे जो उस हमले पे जिंदा बच गई थी। वो सोसी से कहती है कि मैंने तुमको डॉक्टर जोरिक से हाथ मिलाते हुए सीसीटीवी कैमरे पे देखा था। तुम्हारी बेटी यूकी ने बुबलो के सारे लोगों को मार दिया। सोसी कहता है वो मेरी बेटी नहीं है, मैं भी उसको मारना चाहता हूँ, इसलिए मैंने डॉक्टर जोरिक से हाथ मिलाकर ट्रैकिंग डिवाइस लिया जिसकी मदद से हम यूकी को ट्रैक कर सकते हैं कि वो एग्जैक्टली कहाँ पे है। एवा उसे 48 घंटे का यूकी को मारने का टाइम देती है। एवा ये काम अपने खास आदमी जोनी को दे देती है। जोनी इस मोबाइल की हेल्प से यूकी के पास पहुंचता है जहां वो होटल पे मजे से जीरो और ब्रेड के साथ खाना खा रही होती है। तभी जोनी दिवालियों के फटाके की तरह सबके ऊपर गोली बरसाने लगता है। ज्यादा गोलियां चलाने के कारण उसकी गोलियां खत्म हो चुकी थी। जीरो जब उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है वो मिस्टर इंडिया के जैसा गायब हो जाता है। ब्रैड, यूकी, जीरो रेगिस्तान पे जाकर वो सोच रहे होते हैं कि हमें अब कौन मारना चाहता है। पैट ब्रैड को कॉल करके बताता है कि यूकी के पास कोई ट्रैकिंग जीपीएस मौजूद है और डार्क वेब में मुझे मालूम पड़ा है कि डॉक्टर ने सोसी को एक मोबाइल सेल किया था जिससे जीपीएस को ट्रैक किया जा सकता है। सारे लोग एक एक करके अपने मोबाइल को तोड़ देते हैं ताकि कोई भी उनका और पीछा ना कर सके। दूसरी तरफ स्टोन पैट से मिलता है। पैट उसे बताता है कि हमारे टीम को मलेशिया पे कोई खत्म करना चाहता है। स्टोन कहता है एक गड़बड़ हो गई है, तीनों के मोबाइल स्विच ऑफ है, वो लोग फिलहाल लापता है, हमें उसे ढूंढने के लिए जाना होगा। दूसरी तरफ ब्रैड, यूकी और जीरो जोनी के गाड़ी के आने का इंतजार कर रहे होते हैं ताकि वो उसका काम तमाम कर सके। तभी पीछे से जोनी आकर इनके ऊपर शूट करने लगता है। तीनों बड़ी मुश्किल से वहां से भागते हैं। तीनों अपने रूम पहुंचते हैं और ब्रैड कहता है जब हमने इतनी सावधानी बरती उसके बावजूद जोनी को कैसे मालूम पड़ा कि हम पहाड़ के ऊपर है। ब्रैड को यूकी के घाव दिखते हैं। उसे लगता है शायद जीपीएस ट्रैकर ही यूकी के बॉडी के अंदर है। जीरो जब घाव को खोदता है उसे जीपीएस ट्रैकर मिल जाता है। ब्रैड कहता है हमें इसे तोड़ देना चाहिए। जीरो कहता है हम इसका फायदा उठाएंगे। कुछ देर बाद जोनी जीपीएस को ट्रैक करते हुए इनके होटल रूम पे बाहर आ जाता है। वो देखता है कि गेट खुला हुआ है तो वो दूसरे रूम से ब्रैड के रूम पे घुसता है। उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तभी उसे बेड पे जीपीएस ट्रैकर दिखता है। तभी गेट खोलते ही तीनों उसे वहीं मार देते हैं। तभी यूकी जोनी के मोबाइल से सोसी को कॉल करती है। यूकी कहती है कि तेरे आदमी को तो मैंने टपका दिया है। वो सोसी को एक जगह अकेले मिलने के लिए बुलाती है। अगले दिन सोसी तो वहाँ नहीं आता लेकिन उसके आदमी आकर तीनों को उठाकर अपने किले पे ले जाते हैं। दूसरी तरफ स्टोन और पैट डार्क वेब की मदद से बुबलो के इलाके पे पहुंच जाते हैं जहां पहुंचकर वो किले की सीसीटीवी कैमरे को हैक करने लग जाते हैं। तभी गार्ड्स उसे ऐसा करते हुए देख लेते हैं। दोनों वहां से किसी तरह से भाग जाते हैं लेकिन उसका लैपटॉप वहीं छूट जाता है। दूसरी तरफ एंट्री होती है सोसी की। सोसी यूकी से कहता है मैंने तुमको जितना खतरनाक समझा था तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक बन गई हो, अब तुम्हें मारना होगा। तभी एबा कहती है मैं इसे मारूंगी। यूकी गन छीनकर गार्ड्स और एबा को मार देती है और सोसी को गन पॉइंट पे ले लेती है। तभी गार्ड्स ब्रैड और जीरो को गन पॉइंट पे रखकर सोसी को छोड़ने के लिए कहते हैं, नहीं तो वो दोनों को मार देंगे। यूकी सरेंडर कर देती है। तभी पीछे से स्टोन आकर दोनों गार्ड्स को गोली मार देता है। इसी टाइम का फायदा उठाकर सोसी वहां से कट लेता है। सारे लोग एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देते हैं। पैट को सोसी दिखता है जिसने अभी अभी गन्स उठाया है और यह सब अपने मोबाइल पे देख रहा होता है। तभी उसकी मोबाइल की बैटरी खत्म हो जाती है। पैट हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तभी सोची सामने गन लेकर आ जाता है लेकिन उसकी गोली खाली थी। पैट छोटे बच्चों की तरह उसे गोली मार रहा होता है। दूसरी तरफ यूकी जब गार्ड से फाइट कर रही होती है पीछे से हथियार बंद 7-8 गार्ड्स यूकी को गन पॉइंट पे ले लेते हैं लेकिन ब्रैड पीछे से सबको गोली मार देता है और यह मिशन यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। सारे लोग अपने घर चले जाते हैं। सोसी को पुलिस अरेस्ट कर लेती है और उसे वो कोर्ट ले जा रही होती है। तभी पीछे से यूकी उसे हेडशॉट मार देती है और यह मूवी यहीं पे डी एंड हो जाती है।